हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का बसंत एनसीईआरटी बसंत का जो कि हिंदी का बुक है उसका हम लोग चैप्टर नंबर 17 सास सास में बास। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सारा सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में है, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है। युवा बांस में कौन सी विशेषता होती है जो बूढ़े बांस में नहीं पाई जाती। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा कहा जाता है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। युवा बांस मुलायम होते हैं, उसे समान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 में है, बांस से बनाई जाने वाले चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ कौन सी लगी और क्यों। उत्तर इसका होगा, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे जो चीज़ लगी वह है मछली पकड़ने वाला जाल जकाई। इसकी बुनावट बहुत कठिन है, लेकिन इससे मछलियाँ जिस तरह फंसाई जाती है वह भी बहुत आश्चर्यजनक है। प्रश्न संख्या 3 में है, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी। तो इसका उत्तर होगा, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई होगी जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी आरंभ की और जब मानव घूम घूम कर भोजन एकत्र किया करता था। भोजन के लिए उसे एक डलिया नुमा वस्तु की ज़रूरत पड़ी होगी, तभी उसने बांस की बुनाई से डालियाँ बनाई होगी। बाद में वह कलात्मक वस्तुएं बनाने लगा होगा। प्रश्न संख्या 4 में है, बांस के विभिन्न उपयोगों संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है। एटलस में देखो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मुख्यतः उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इन राज्यों को पता आपको खुद लगाना पड़ेगा। छात्र एटलस है दोस्तों। और इसी पाठ से निबंध से आगे में है, प्रश्न संख्या 1 में है, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोगों का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों के मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। पहला है संगीत, दूसरा है मच्छर, तीसरा फर्नीचर, चौथा प्रकाशन, पांचवा एक नया संदर्भ। तो पहला हो जाएगा संगीत। बांस से संगीत के लिए बांसुरी एवं शहनाई बनाई जाती है। मच्छरदानी। तो दोस्तों इसका होगा मच्छरदानी लगाने के लिए भी बांसों की आवश्यकता होती है। फर्नीचर, बांस से फर्नीचर बनाया जाता है। प्रकाशन के लिए बांस से कागज बनाया जाता है। एक नया संदर्भ, बांस से खिलौने, बर्तन, मकान, अचार भी बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 में है, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए बांसों का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है। तो इसका हम लोग लिखेंगे, चमड़ा का होगा जूता, बैग, पर्स, बेल्ट, बहुमूल्य वस्तुओं की कवर, घास के तिनके, चटाई, खिलौने, टोकरी इत्यादि, पेड़ की छाल, कागज, अगरबत्ती, वस्त्र इत्यादि, मिट्टी से बर्तन, मकान, खिलौना, गुल्लक इत्यादि, गोबर से उपले घर की लिपाई पुताई, खाद इत्यादि। प्रश्न संख्या 3 में है, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविज़न के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है। तो इसका लिखेंगे हम लोग उत्तर, सांस में बांस होने का अर्थ है बांस पर पूरी तरह निर्भर होना। हम बांस उगने और चीज़ बनाने वाली चीज़ों की तस्वीर अखबार और टेलीविज़न में देखते हैं। उनके इलाकों में चारों तरफ बांस के झुरमुट या झाड़ियों नजर आती है। बांस के बने घरों में रहते हैं, बांस के बनी टोपियों पहनते हैं। उनके फर्नीचर, बर्तन, औजार और कुछ खाद्य पदार्थ भी बांस के बने होते हैं।
बाँस पर उनका व्यवसाय चलता है। बाँस के बनी सामग्री वे बाजार में बेचते हैं, जैसे टोकरी, जाल, चटाई, खिलौने आदि। उनके घरों के आसपास बाँस की खपचियाँ बिखरी दिखाई देती है। वे अधिकतर अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए बाँस पर निर्भर रहते हैं। इसी पाठ से अनुमान और कल्पना में से है प्रश्न संख्या 1, बाँस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा शंकु के आकार वाले अर्थात बड़े मुंह वाले जाल में अधिक मछलियां आ जाती है, इसलिए बाँस से बनाए गए शंकु के आकार के जाल का उपयोग किया जाता है। ख में है शंकु का ऊपर हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीचे का हिस्सा बड़ी परिधि वाला वृत्ताकार दिखाई देता है। गौ में इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? तो इसका होगा जाल में मछलियों की संख्या बहुत होती है, मछलियों के भार से जाल टूट जाने का डर रहता है, इसलिए इस जाल से मछलियों को पकड़ने वालों को धीरे धीरे चलना पड़ता है। तेज चलने से मछलियाँ जाल से टकराएगी और वे वापस जल स्रोत की ओर जा सकती है। इसी पाठ से शब्दों पर गौर में से है हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफ़र, आड़ा तिरछा, डलिया नुमा कहे मुताबिक इस वाक्यों में प्रयोग करें। तो होगा पहला हाथों की कलाकारी। बाँस से ज़्यादातर वस्तुओं का निर्माण हाथों की कलाकारी से ही संभव होता है। घनाघोर बारिश का आज यहाँ सवेरे से घनाघोर बारिश हो रही है। बुनाई का सफ़र, बाँसों की बुनाई का सफ़र आदि मानव काल से चली आ रही है। आड़ा तिरछी, बाँसों को आड़ा तिरछा आकार देने ही अलग अलग वस्तुओं का निर्माण होता है। डलिया नुमा, यह डलिया नुमा टोकरी काफ़ी उपयोगी है। कहे मुताबिक, आपके कहे मुताबिक मैंने अपना गृह कार्य स्वयं कर लिया। इसी पाठ से व्याकरण में है, इसमें बनाना है शब्द, तो इसमें हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 में है नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें इतना सारा वाक्य दिया हुआ, वहाँ बाँस की चीज़ें बनाने का चलन भी है, तो इसका हो जाएगा वहाँ बाँस की चीज़ें बनाने की परंपरा भी खूब है। प्रश्न संख्या 3 में है तर्जनी हाथ की किस अंगुलियों को कहते हैं? बाकी अंगुलियों को क्या कहते हैं? सभी अंगुलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में साथियों को सुनाओ। तो तर्जनी हाथ के अंगूठे के साथ वाली उंगली कहते हैं। अंगूठे को तर्जनी हाथ के अंगूठे के साथ वाली उंगली को कहते हैं। बाकी उंगलियों को मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, अंगुष्ठा कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपको खुद से करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का वसंत टेक्स्ट बुक का हिंदी जो सब्जेक्ट है वसंत, उसका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 17 बाँस सांस में बाँस का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।